क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो ठंडे होते हैं उनको गर्म चीजें नुकसान कर देती हैं, राइट। जिसकी बॉडी हाईली एसिडिक है उसको 11.5 pH पिला दीजिए तो उसको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैं वार्म अप कराता हूँ, क्योंकि वार्म अप जब होगा आपके बॉडी में तो जो चीज़ यहाँ से जाएगा वो चीज़ एक्सेप्ट होगा। क्योंकि आपकी मनोस्थिति अच्छी करने से पहले शारीरिक स्थिति को अच्छा करना पड़ता है। Am I right? Yes. So हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पे आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो सभी तो ध्यान रखिए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, क्योंकि मुस्कान से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ओके, तो एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए इस प्रोग्राम और अपनी कामयाबी के लिए। ओके, हम सभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट। और एक गहरा क्वेश्चन है आपसे, एक सवाल है, उसका अपनी पूरी अंतरात्मा से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप सब ने मशीन, हमारी कैंगन मशीन परचेज किया है, और आप इस मशीन परचेज करने के बाद और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भाग्यशाली हैं, आप खुशनसीब हैं, जैसा और साहब खुशनसीब मानने का आपके पास एक बहुत बड़ा कारण है। आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक में 40,000 ही लोग हैं जो इस मशीन को परचेज कर पाए हैं। तो आप भारत के उन 40,000 लोगों में से हैं जिन तक भगवान ने आपको इस डिवाइस तक पहुंचाया है, आपको इस डिवाइस तक पहुंचाने का भाग दिया है। ओके, तो एक खुशनसीबी के लिए, क्योंकि साहब आपको एक फख्र होना चाहिए कि जो डिवाइस आपके घर में है वही डिवाइस बिल गेट्स साहब के पास में है, वही डिवाइस बराक ओबामा के पास में है, वही डिवाइस डोनाल्ड ट्रंप के पास में है, और वही डिवाइस शिल्पा शेट्टी के पास में है। हमें फख्र होता है कि हम उनके जैसे घर में नहीं रहते हैं, उनके जैसे कार मेंटेन नहीं करते, उनके जैसे लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं करते, लेकिन पानी वही पी रहे हैं। 70% जो हमारे शरीर में वो चीज जा रहा है जो शाहरुख खान के उसमें जा रहा है, जो बिल गेट्स के शरीर में जा रहा है। इसीलिए खुश नसीब समझने का साथ, ऐसा नो, लाउडली आंसर देगा, ऐसा नो, यस। अब एक बहुत बड़ा सवाल आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं तो क्या ये हैं या जिसको नहीं भी जानते हैं, भारत के हर एक आदमी के पास ये डिवाइस होना चाहिए। पहुंचाने का उत्तरदायित्व कौन लेगा? जो जानता है, और वो है आप। सो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाने का। ऐसा नो, सो डियर फ्रेंड्स, अब इस अपॉर्चुनिटी को, इस संभावना को हम किस माध्यम के साथ पहुंचाएं, राइट? तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिस माध्यम को करके आप इस डिवाइस को वहां तक पहुंचा सकते हैं, या हमारी कंपनी उस माध्यम को अपना करके इस डिवाइस को पहुंचा सकती है। लेकिन कंपनी का विजन था कि इस दुनिया के हर एक शख्स को ये डिवाइस पहुंचे, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था, वो था डायरेक्ट सेलिंग। ऐसा नो, सीधी सी बात है, आप नहीं चाहते हुए कि यार हमको कोई ऐसा काम मिल जाए जहां पे हम अपने मन मुताबिक काम कर पाए। यदि मेरे पास शाम का 8 बजे के बाद का समय है काम करने का, तो उसके बाद मैं काम कर सकूं। ऐसा नो, आप कोई ऐसा काम चाहिएगा जो जहां पे कोई लिमिटेशन ना हो, इनकम की लिमिटेशन ना हो, राइट? जहां पे कोई टाइम का कोई बाउंडेशन ना हो, जहां पे रिकॉग्निशन हो, जहां पे हजारों लोग आपको सुने, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, यस। और उसका एक ही माध्यम है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये एक माध्यम है जो आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। ये बड़ा प्रोफेशन है, राइट? वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर डायरेक्ट सेलर, ठीक है? अब इस प्रोफेशन को करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में आप यदि कामयाब होना है, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके 4 ई होते हैं।
राइट। पहला ई होता है एजुकेशन, दूसरा ई होता है एग्जाम होता है, तीसरा होता है एक्सपीरियंस आप लेते हैं, और चौथा फिर आपको एथिक्स फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन जरूरी है। मैं कहता हूँ आज कोई भी इंसान एक डॉक्टर बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, XYZ कुछ भी बनना चाहता है, उसके लिए वो सबसे पहले एक प्रोफेशन को चुनता है, राइट। चाहे वो डॉक्टर्स फील्ड को चुनता है या सीए को चुनता है, और उसके लिए सबसे पहले वो 4 साल 5 साल एजुकेशन लेता है, यस और नो। अब यदि हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना है, राइट, इस प्रोफेशन को चुना है, तो इसमें भी एजुकेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, यस और नो? लेना पड़ेगा, राइट। और इस एजुकेशन को, इसीलिए आज का ये जो 4 से 5 घंटे का सेशन है, ये कंप्लीट एजुकेशन देगा डायरेक्ट सेलिंग एनर्जी इंडिया में कैसे आपको कामयाब होना है, कैसे आप सपने पूरे कर पाएंगे। क्योंकि साहब देखो, सीधी सी बात है, आपको उतना ही मालूम है जितना आपको मालूम है। अब आपको वो पाना है जो आज तक आपने पाया नहीं है, वो करना है जो आज तक आपने किया नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वो सीखना, वो जानना जो आज तक आपने सीखा नहीं है, यस, am I right? तो सीखना इंपॉर्टेंट है। आज कोई मोटिवेशन की बातें नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात होगी कि आप इस प्रोफेशन को, इस इंडस्ट्री को कैसे सीख पाएं, राइट। अच्छा, एक और सवाल आता है जब हम किसी एक लीडर को देखते हैं और कॉपी करते हैं। एक वाकया याद आ गया। मान लीजिए आप एक किसान हैं, राइट। हमारे एक सीनियर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे आप शिकारी नहीं हैं, आप किसान हैं। क्या हैं? आपका किसान का काम है, राइट। तो किसान सबसे पहले क्या करता है? जमीन को तैयार करता है, जमीन को तैयार करता है बीज डालने से पहले, ठीक है। अब मान लीजिए सर, आज यदि आप किसान हैं और यदि आप फल बोते हैं, राइट, बीज बोएंगे, ठीक है, गेहूं का तो क्या उगेगा? गेहूं। सेव का तो क्या उगेगा? सेव। अनार का तो क्या उगेगा? बबूल का। और कुछ नहीं बोएंगे तो कुछ भी नहीं, राइट। तो कुछ भी नहीं उगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें घास उगेगा, खरपतवार उगेगा, राइट। सेम यहाँ पे है सर, यदि आप एजुकेशन नहीं लेंगे, राइट, आप बीज नहीं भी डालेंगे तब भी कुछ ना कुछ उगेगा, राइट। तो यहाँ भी ऐसा होगा, यदि आप बीज नहीं डालेंगे, एजुकेशन नहीं डालेंगे, तो असफलता अपने आप उगेगी, फेलर्स अपने आप उगेगा, राइट सर, थैंक यू। इसके बाद मेन ये है कि आज तो बीज यहाँ से डाले जाएंगे, बहुत सारे बीज डाले जाएंगे सफलता के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना खेत कैसा तैयार करके रखोगे, अपना माइंड कैसे तैयार करके रखोगे। बहुत सारे आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा साइड कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही हमको तो सब मालूम है, तो ये ख्याल आप निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ ये चीज़ खाली होगा तो इंटर कुछ करेगा, राइट। और मुस्कान हमेशा रखिए, ठीक है। आप हैं वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। मान लीजिए सर, मेरे घर में दूध आता है 1 लीटर, ठीक है, उसको मेरी वाइफ उबालती है, ठीक है, गैस में, और जस्ट 9 मिनट में उबलता है। कितने मिनट में? 9 मिनट में। 10 साल पहले भी वो उबलता था, 5 साल पहले उबलता है, आज भी वही 9 मिनट ही लगते हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में 4 दोस्त आए और मैंने कहा, मैं भाई आज तुमको जादू दिखा था, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जो दूध है वो कितने मिनट में उबल जाता है? तो उसने बोला 9-10 मिनट तो लगते हैं। मैंने कहा जादू दिखा, क्योंकि नेटवर्क जो कैंडल करते हैं वो मैजिक दिखाते रहते हैं, लाल पीला हरा नीला कुछ करते हैं। मेरे भी दिमाग में आया कि मैंने कहा चलो मेरे किचन, और उनको मैंने 1 मिनट में दूध उबाल दिया। वाह, लेकिन पूछेंगे नहीं कैसे कैसे, वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे? नो, पहले से वो ऑलरेडी दूध उबला हुआ रखा था, दोबारा उबाल दिया, 1 मिनट उबल गया। ऐसा नो उबल सकता है, नहीं उबल सकता है?
उबल सकता है सर। इसीलिए क्या होता है, हम बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम भी डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम एक लीडर को वहां पे देखते हैं और लगता है कि वो उसने आज इंसान ने 6 महीने में शिक्षा कर लिया, 1 साल में शिक्षा कर लिया, डैश 3 हो गए सलीम तिवारी जी, हाड़ा जी डैश 2 हो गए, और हम भी उसी तरीके से उसी माइंडसेट से आते हैं और हम भी काम करना शुरू करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 1 साल में टारगेट बनाया, वो नहीं पूरा हुआ, 6 महीने में टारगेट बनाया, वो नहीं पूरा हुआ, तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लीडर ने सबसे पहले, इसके पहले भी उसने क्या किया, उसके पहले अपने आप को, व्यक्तित्व को विकास किया होगा, मार्केट में कितने समय से है वो, तो उसको जल्दी समय लग सकता है, जल्दी वो कामयाबी को पा सकता है। अब यदि आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में कुछ करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके जैसी क्वालिटी, उसके जैसे एबिलिटी और उसके जैसा नॉलेज, एजुकेशन आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। नहीं तो कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपी करेंगे और यदि आप उतना स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे तो समस्या होगी। आप भी कर सकते हैं सर, 6 महीने में शिक्षा हो सकते हैं, 1 साल में शिक्षा हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी एजुकेशन, कितना नॉलेज, कितना टेक्निक, कितना अनुभव अपने अंदर डाल पा रहे हैं और वो अनुभव लेके मार्केट में आप जा पा रहे हैं। सो सीधी सी बात है, एक जब डॉक्टरी फील्ड में काम करता है तो 5 साल पढ़ाई करता है, राइट, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, ठीक है, इसके बाद वो एग्जाम देता है और यदि इसमें पास होता है तो फिर आगे चल के 5 साल 3 साल वो प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पे क्या होता है, आज कोई बंदा ज्वाइन करता है और उसको लगता है कि 12 घंटे में वो निकल पड़ता है मार्केट में, फील्ड में। तो सीधी सी बात सर, आपको भी कुछ किताबें पढ़ना पड़ेगा, आपको भी कुछ एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। आपके पापा जी ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी थी और ना ही आपने कभी किया था, तो इसको भी ये भी समय मांगेगा, ये भी आपका नॉलेज मांगेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद जब आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आप सीख लेंगे, एजुकेशन हो जाएगा, तो आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पे किसी कॉलेज या किसी संस्थान में एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम हर समय लेगा आपका कस्टमर, राइट, ठीक है, कि आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं, आप बातें कैसे कर रहे हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, पर मिनट आपके एग्जाम हो गए मार्केट में, जैसा नो, राइट। और उस एग्जाम को यदि आप पास करते हैं तो आपका वो डील हो। और इसके बाद फिर अनुभव आएगा। अब कुछ बैड अनुभव भी लोग लेके चलते हैं, जैसे मैंने बताया कि यदि एजुकेशन नहीं लिया आपने तो आपके जो अनुभव होंगे वो सब गलत होंगे, राइट। आपको लगेगा कोई खरीद ही नहीं रहा है, आपको लगेगा ये बहुत महंगी मशीन है, आपको लगेगा कि यार मैं ही बस खरीद लिया हूँ, बाकी इस दुनिया में कोई खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने एजुकेशन नहीं लिया है। तो गलत अनुभव लेकर के आप मार्केट में घूमते रहेंगे आप। और इसके बाद होता है, यदि गलत अनुभव आपके पास में है तो लास्ट में होता है एथिक्स, सच्चाई का आप पालन नहीं कर पाएंगे, आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, गलत तरीका ढूंढेंगे आप। तरीका कैसे, मैं एक जगह डेमो कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था, जूनियर था, उसने कहा सर आप लीजिए, जो आप फिल्टर के बताते हो कि 2 साल में चेंज करना पड़ेगा, ये मत बताइए, राइट। मतलब वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि गलत मत बताइए करो सर, लाइफ टाइम फिल्टर चल जाएगा आपका। तो ऐसे जब आप झूठ बोलेंगे मार्केट में, क्यों, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस गलत है, आपने एजुकेशन कम लिया। तो सर आज जो मौका है, ये कंप्लीट जो 5 घंटे है ना, ये आपके बहुत बड़ी एजुकेशन देने के लिए। आज जो लीडर्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी पूरी लाइफ जो इन्होंने इस इंडस्ट्री में झेली है या इंडस्ट्री में काम किया, इसके पहले जो काम किया, एक्सपीरियंस लिया, वो सारा एक्सपीरियंस आपको परोसने वाले हैं। बस आप अपना खेत बढ़िया करके रखिए। सो रेडी हैं? वंस अगेन एक बार फिर से मैं जोरदार क्लैप करके चाहूंगा, पीछे से लेके वहां तक, यस, ऊपर हाथ करके एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दें। मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स को कि जब एक इंसान मशीन परचेज करता है या डेमो देखता है, मशीन परचेज कर लेता है, तो उसके मन में बिल्कुल अंदर से आवाज आती है कि यार ये यदि मशीन मैं ले सकता हूँ तो हर एक इंसान ले सकता है, या हर एक इंसान को देना चाहिए, इतनी बढ़िया चीज़ है। और उससे यदि आपको कुछ अप्रिशिएशन मिलता
है ना। कभी कभी क्या होता है, कहीं भी पैसे नहीं मिलते तब भी आपको जो चीज़ पसंद आती है वो आप रिकमेंड करते हैं, अप्रिसिएशन मिले चाहे न मिले। और यहाँ पे तो एक बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, बड़ा व्यवसाय मिलता है आपको। सो हम आज सीखेंगे, और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूँ जिनके बारे में सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट मैसेज है। खुद में एक वो इंसान मैसेज है। समझिएगा, मान लीजिए आपके मन में कभी भी आए कि यार सबसे बढ़िया डेमो कौन दिखा सकता है, तो आपका मैसेज जाएगा उस शख्स की तरफ। आपके मन में कभी आए कि यार सबसे अच्छी ट्रेनिंग कौन दे सकता है, तो आपका मैसेज जाएगा उस लीडर की तरफ। यदि आपके मन में ये आए कि यार सबसे अच्छा मैनेजमेंट कौन कर सकता है, तो आपका मैसेज आएगा उस इंसान तरफ। और यदि आपके मन में ये आए कि सबसे अच्छी टीम बिल्डिंग कौन कर सकता है, तो आपका मैसेज जाएगा उस लीडर की तरफ। कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैंने जो इन 2 सालों में उस पर्सनालिटी से महसूस किया है, देखा है। यदि आपको ये मन में आए कि कोई भी इंसान अपनी क्षमता से 2 गुना काम कर सकता है, 2 गुना क्षमता से, तो उस इंसान की तरफ आपका माइंड जाएगा, राइट। सो जब मैं उनको बुलाऊं स्टेज में, तो सर स्टैंडिंग ओवेशन में उनका वेलकम करिएगा, क्योंकि आज जो ऑल ओवर इंडिया में वो अपना जो नेटवर्क बना रहे हैं, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है, और वो एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। सो मैं उनको कॉल करूं, स्टेज में बुलाऊं? ऐसे नहीं यस, मैंने इतनी बड़ी बात कही आपसे और आपने इतना छोटा यस करके खत्म कर दिया उसे, राइट। सो एक बार जोरदार म्यूजिक के साथ मैं उनको कॉल करूंगा, और आप लोग जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में उनका वेलकम करिएगा स्टैंडिंग ओवेशन में, क्योंकि जो बातें होगी आपको भी अपने आप को तैयार करने पड़ेगा उन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, बट आप एक्सेप्ट करने के लिए पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए आप। सो ग्रेट म्यूजिक के साथ उनका नाम है मिस्टर महेश राम भाई। हेलो, यदि चाय पी लिए हो तो चाय का एक्साइटमेंट दिखा दें एक बार जबरदस्त क्लैप के साथ। अगेन शुरुआत करें इस प्रोग्राम की। साथियों, मेरा नाम राम बहादुर पटेल है। मैं अपनी सिर्फ एक 2 मिनट में जर्नी बताना चाहूँगा इस कैंगर में कैसे आया। पिछले 12-13 साल से सेल्स के अंदर मैं हूँ, और रियल एस्टेट में था पिछले 4 साल से, और इस इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट आया। हमारे सर हैं मिस्टर दिलीप सरकार सर, उनके लिए जोरदार क्लैप कर दीजिए, क्योंकि यदि वो ना होते तो मैं यहाँ पे आज नहीं होता। सब कुछ लुटाने चला था जिंदगी की राहों में, दिलीप सरकार ने उठा दिया आप सबकी निगाहों में साहब। सो एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए उनके लिए, मेरे सीनियर हैं। साथियों, यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 14 नवंबर 2018। शुरुआत के 7 महीने मेरे मात्र 9 मशीन सेल हुई थी। पूछना चाहें क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट लेके हम आए ही नहीं थे कि मुझे यहाँ पे कैरियर बिल्ड करना है, क्योंकि हम रियल एस्टेट से ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, राइट। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हुए कि हमको समझना पड़ा इस कैंगन वाटर को, और जब हमने समझा तो फिर तैयारी करना शुरू किया, क्योंकि तैयारी में मैं बहुत विश्वास करता हूँ, है ना। पिछले 12 सालों मैंने कभी जॉब नहीं किया है, तो मैं तैयारी में विश्वास करता हूँ। प्रोफेशनल को कभी भी कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, या कहें कि उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती है। यदि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को दूसरा डॉक्टर ये नहीं बोलता कि तुम पढ़ाई करो, तुम क्लिनिक खोल लो, तुम सुबह जाओ शाम तक रहो, है ना, ऐसा कोई नहीं बोलता ना। तो वी आर प्रोफेशनल्स। यदि आपका सीनियर ये बोलता है कि भैया थोड़ा काम में ध्यान दो, इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट प्रोफेशनल्स, राइट। सो मैंने तैयारी जब करना शुरू किया लास्ट मई से, तो 8 महीने और 4 महीने ये टोटल लॉकडाउन के 12 महीने में 6 से एज ए 6 से हो गया जुलाई मंथ में, राइट। और जिस मंथ जुलाई महीने में मैंने 6 से कंप्लीट किया है, 27 आईडी
मैं डाली, सो अपनी टीम की बदौलत। सो और कहते हैं साहब कि देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि आप लर्निंग बढ़ाते रहेंगे आप, तो आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी आप, राइट। यही एक ऐसा इंदौर से साहब, जब 4 साल पहले आए थे तो हम भंडारा ढूंढा करते थे यहाँ पे कि शाम में खाना कहाँ पे खाएं हम। पैदल आया था सतना से, बाइक नहीं थी, काम करना शुरू किया था रियल एस्टेट में, इसके बाद एनर्जिक मिला। सो आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए मोटिवेशन, बाहर का मोटिवेशन टेम्परेरी है, इनर मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपको अपनी लाइफ से, अपने परिस्थितियों से ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। आपके सपने हो सकते हैं, वो सपने दूसरों के दिए गए ना हो, आपके पर्सनल सपने हो जिनसे आपकी पर्सनल भावनाएं, फीलिंग जुड़ी हो, वो भावनाएं आपसे काम कराती हैं, राइट। क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि आपकी सपने छोटे हैं तो छोटी मुसीबतें भी बहुत बड़ी लगेंगी, और यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपकी बड़ी बड़ी मुसीबतें भी बहुत छोटी समझ में आएंगी। और हमेशा मेरे को 4 लाइनें मेरे को बहुत मोटिवेट करती हैं। जब मैं पैसे नहीं कमाता था तब भी वो लाइनें मेरे जहन में थी, आज मैं पैसे कमा रहा हूँ। इस एनर्जिक से जब मैं शिक्षक हुआ तो मेरा 24 अगस्त को मेरे अकाउंट में सिर्फ एक दिन के अंदर 4,17,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे। और कभी ऐसा भी समय था जिंदगी में जब 3 दिन समोसा खाए गुजारे थे। तो हमने एक लाइन जो सबसे मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी, उसको आप प्लीज सुने, क्योंकि मेरी सक्सेस का राज या मेरी मोटिवेशन का राज वही है। साथियों, हमने भी देखा है जीवन को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से। हेलो, हमने भी देखा है जीवन को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से, और होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और जिंदगी चलते नहीं सिर्फ मरे हुए वादों से, राइट। और मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चल तो रहे हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं, एजुकेशन। और हैं भी इस जहां में ऐसे भी लोग जो सांस तो ले रहे हैं साहब, लेकिन उनमें भी प्राण नहीं है। लेकिन इस जीवन ने कदम कदम पे यही सिखलाया है कि अगर करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल होना हो, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। क्या बात है, क्या बता लिया। और मिल जाए सब कुछ जो चाहते थे आप पाना, दुनिया गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, तो अंत में अपनी शकल आईने को जरूर दिखाना, और उस आईने से जो शकल बाहर वापस लौटे, उस शकल पे ध्यान लगाना। ना तुम्हारे भाई, ना तो दोस्त, ना तो यार, ना तो रिश्तेदार आपके बारे में कोई एक्चुअल राय दे पाएंगे, वह शक्ल ही आपके बारे में कुछ बता पाएगी, जो शक्ल उस आईने से बाहर वापस लौट करके आएगी। और बना लो दुनिया को बेवकूफ, पहन लो प्रशंसा की माला, अंत में निकलेगा दिवाला। अगर दिया धोखा उसे जो दर्पण पे रहने वाला। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये साथियों कि दिए 4 से 5 घंटे आपने अटेंड किया है, और लगता है कि ये 4 से 5 घंटे में जो भी कुछ आपने सीखा है, जो भी आपके पास मैसेज आया है, यदि उसको आप उतारते हैं, वही आपकी कामयाबी दर्शाएगी। सो इस प्रोग्राम के बाद जब घर जाएं आप, तो बकायदा कम से कम 2 घंटे एनी हाउ बैठें, डायरी लेकर के अपने टारगेट्स लिखें, आज जो बताया गया वो लिखें। और गारंटेड कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है, और इसको मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है। जो आपको चाहिए वो लिखना शुरू कर दीजिए, आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या बात है राम भाई।